नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। इंडिगो पेंट्स वन ऑफ द मोस्ट कवर्ड कंपनी ऑन दिस चैनल। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी लगभग एक हफ्ता पहले आ चुके हैं एंड मैं ये भी जानता हूं कि हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स के पास ये कंपनी है। तो आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे रहे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की वैल्यू में कितनी ग्रोथ देखने को मिली है, कंपनी ने लेटेस्ट कौन सी एक्विजिशन की है, तमिलनाडु वाले प्लांट में कैपेसिटी एक्सपेंशन का क्या स्टेटस है एंड कौन सा कैपेक्स कंपनी आने वाले समय में करने वाली है। ग्रासिम एंड जेएसडब्ल्यू पेंट का इस इंडस्ट्री में फोरे करने से कंपनी पर क्या असर हो सकता है, मैनेजमेंट की क्या गाइडेंस है, जिनके पास ये स्टॉक है उनको क्या करना चाहिए एंड जिनके पास ये नहीं है वो क्या अब एंट्री ले सकते हैं, जानेंगे सब इसी वीडियो में। मेरे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अब तक लाने में काफी मेहनत लगती है। मेरी मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी ने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू पोस्ट की है, दैट इज 325 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के ऑलमोस्ट हाई के करीब पहुंच चुके हैं एंड ये है 22% एंड नेट प्रॉफिट्स हुए हैं इस क्वार्टर में 49 करोड़ जो कि हाईएस्ट एवर हैं। एनुअल रिजल्ट्स की बात करें तो रेवेन्यू में कंपनी ने फर्स्ट टाइम 1000 के मार्क को पार किया है एंड इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की रेवेन्यू हुई है 1073 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हाईएस्ट एवर पर चल रहे हैं एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो 132 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स बनाए हैं। अब ये देखना इंपॉर्टेंट है कि 132 करोड़ के नेट प्रॉफिट के साथ कंपनी ने कैश फ्लो कैसे जनरेट किए हैं। तो अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 116 करोड़ के कैश जनरेट किए हैं जो कि एक्सीलेंट है। कैश फ्लो -15% तक एक्सेप्टेबल होता है एंड ये जबरदस्त नंबर्स हैं। फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी के सेल्स एंड रेवेन्यू के जितना ही इंपॉर्टेंट होता है उसके प्रोडक्ट्स की वॉल्यूम में ग्रोथ होना, जिससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की मार्केट में एक्सेप्टेंस बढ़ भी रही है कि नहीं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करें तो सीमेंट पेंट्स प्लस पुट्टी में वॉल्यूम में 42% की ग्रोथ देखने को मिली है एंड वैल्यू में 45.1% की। तो जहां पर जबरदस्त वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। इमल्शंस में वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सी कम रही है 5.2% एंड इसमें वैल्यू ग्रोथ हुई है 9.4%, लेकिन इमल्शंस में हमें इसी तरह की ग्रोथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है एनेमल एंड वुड कोटिंग्स में, यहां वॉल्यूम में ग्रोथ भी अच्छी हुई है, दैट इज 24.8% एंड वैल्यू में ग्रोथ हुई है 27.3%। वही प्राइमर्स, डिस्टम्पर एंड अदर कैटेगरी में भी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ हुई है, दैट इज 37.6% एंड वैल्यू में ग्रोथ हुई है 23.2%। वही अगर हम ईयरली बेसिस पर बात करें तो सीमेंट पेंट्स प्लस पुट्टी में हमें वॉल्यूम में 25.5% की ग्रोथ देखने को मिली है एंड वैल्यू में 33.2% की ग्रोथ देखने को मिली है जो कि जबरदस्त है। इमल्शंस में हमें एनुअल बेसिस पर भी थोड़ी कम ग्रोथ देखने को मिली है 5.9%, लेकिन वैल्यू में अच्छी ग्रोथ हुई है 18.2%। इनेमल्स एंड वुड कोटिंग्स में 18.5% की वॉल्यूम ग्रोथ हुई है एंड वैल्यू में ग्रोथ हुई है 30.3%। प्राइमर्स, डिस्टम्पर एंड अदर्स कैटेगरी में 13.8% की ग्रोथ हुई है एंड इसकी वैल्यू में जो ग्रोथ हुई है 18.9% की ग्रोथ हुई है। तो सिर्फ इमल्शंस कैटेगरी में ही हमें वॉल्यूम में सिंगल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है, अदरवाइज बाकी सारी कैटेगरीज में कंपनी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है एंड वॉल्यूम में ग्रोथ होना एक अच्छी कंपनी की सबसे बड़ी निशानी होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को देख लेते हैं जिनमें इंप्रूवमेंट होना किसी भी कंपनी के लिए बेटर होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रेट एक्सपेंसेस। इसे आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी समझ सकते हैं। तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम हो रहे हैं, इनका कम होना ही कंपनी के लिए अच्छा होता है। कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशंस के लिए भी काफी अग्रेसिवली स्पेंड कर रही है, लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको देखेगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वो कम हो रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफी अच्छे बढ़ रहे हैं। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 23 में जो रेवेन्यू का 7.7% है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 20 में जो रेवेन्यू का 12.7% था। उसके बाद इंप्लॉय कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो ये हमें लगातार कांस्टेंट ही देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी के जो की मैट्रिक्स है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए वो अच्छे दिख रहे हैं। अब कुछ और कॉमन डेवलपमेंट्स को देख लेते हैं जो इस क्वार्टर में एंड फाइनेंशियल ईयर में ही हुई हैं। जो सेल्स थी वो लार्जली इन लाइन रही है इंडस्ट्री के, लेकिन फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स के चलते ग्रॉस मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी और भी बेटर हुई है। कंपनी ने अपनी ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रेटेजी को स्ट्रांग रखने के लिए अपने एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स को इस बार भी काफी हाई रखा है। इस क्वार्टर की बात करें तो ग्रॉस मार्जिन्स कंपनी के इंडस्ट्री में हाईएस्ट रहे हैं क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस भी स्टेबलाइज्ड हुए हैं एंड ये सेम ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है अनलेस कोई मेजर मैक्रो इंसिडेंट ना हो। फर्दर ईयरली बेसिस पर बात करें तो यहाँ भी कंपनी ने इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ग्रॉस मार्जिन्स बनाए हैं एंड उसका रीज़न है बेटर प्रोडक्ट मिक्स एंड वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल परचेज पॉलिसी। ये बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ 7000 करोड़ की मार्केट कैप होने के बावजूद भी ग्रॉस मार्जिन्स के मामले में कंपनी एशियन पेंट्स एंड वर्जिन पेंट्स को भी बीट कर रही है।
तो हमें मानना ही पड़ेगा कि कंपनी की मटेरियल परचेज पॉलिसी वन ऑफ द बेस्ट है। फ्रेंड्स, सिर्फ केरला से ही कंपनी अपनी रेवेन्यू का अप्रॉक्सीमेट 28% जनरेट करती है। मींस कंपनी की प्रेजेंस केरला एंड उसके नियर बाय स्टेट्स में काफ़ी स्ट्रांग है। जब कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर एरिया में अपने होल्ड मजबूत कर लेती है तो उसके लिए आसान हो जाता है सेम होल्ड को स्लोली नियर बाई लोकेशंस में बढ़ाते जाना। ये तो थे वो रीजंस जिसके कारण कंपनी ने अभी तक अच्छा किया। फ्यूचर में कंपनी क्यों अच्छा कर सकती है उसके रीजंस भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपने वीडियो के थ्रू कई बार अपडेट दिया था कि कंपनी की प्रेजेंट इंस्टॉल कैपेसिटी लिक्विड पेंट्स में 1,10,700 किलोलीटर पर एनम है। कंपनी अपने तमिलनाडु वाले प्लांट में कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। इस प्लांट में इंस्टॉल्ड पेंट कैपेसिटी 50,000 किलोलीटर पर एनम है, जिससे कंपनी की ओवरऑल कैपेसिटी 50% बढ़ जाएगी। इस प्लांट की डेवलपमेंट इस तरह से की जा रही है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ 50,000 किलोलीटर पर एनम कैपेसिटी को और भी बढ़ाया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। एंड कंपनी ने इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स में बताया है कि ट्रायल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है एंड कमर्शियल प्रोडक्शन भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। एंड आप सब जानते ही हैं कि कैपेक्स कंप्लीट होने के बाद हर कंपनी की रेवेन्यू में बड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है। इंडिगो पेंट्स ने वाटरप्रूफिंग सेगमेंट में अपने होल्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंड मार्जिन्स को हेल्दी रखने के लिए एप्पल केमी नाम की कंपनी का एक्विजिशन किया है। एंड इस कंपनी की एक्सपर्टाइज वाटरप्रूफिंग एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल में है। एप्पल केमी अपने फुटप्रिंट्स को इंडिया में एक्सपेंड करने वाला है एंड अपना फोकस बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में रखेगा, जबकि इंडिगो पेंट्स रिटेल कंज्यूमर को अपना टारगेट करेगा इन वाटरप्रूफिंग एंड कंस्ट्रक्शन रेंज में। मैनेजमेंट जोधपुर में 90,000 किलोलीटर पर कैपेसिटी का वाटर बेस्ड पेंट प्लांट लगाने पर भी प्लान कर रही है। एंड इसके साथ रिसेंटली ही कंपनी ने कुछ वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट्स भी मार्केट में उतारे हैं जो कि जल्द ही डीलर्स तक पहुंच जाएंगे एंड इससे कंपनी को अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मींस कंपनी कंपटीशन में अपने आप को बनाए रखने के लिए काफी अग्रेसिव स्टेप्स ले रही है। एंड फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी एक्सपेंशन तभी करती है जब उसके पास ऑलरेडी उस एक्सपेंशन के लिए अच्छे ऑर्डर्स हों। एंड अगर आप यहां पर देखेंगे तो इतनी सारी कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के लिए कंपनी ने बिल्कुल भी लोन नहीं लिया है। कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वो 729 करोड़ हैं। तो यहां से हमें पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कितनी साउंड है, जहां पर कंपनी बार बार एक्सपेंशन किए जा रही है एंड कोई लोन भी खास नहीं ले रही है। उसके बाद अगर फिक्स एसेट्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में फिक्स एसेट्स हैं 265 करोड़। ऑलमोस्ट उतनी ही कैपेसिटी का एक्सपेंशन अंडर प्रोग्रेस है, या आप यूं बोल सकते हैं कि मार्च 22 में जितने फिक्स्ड एसेट्स थे उतनी कैपेसिटी एक्सपेंशन अंडर प्रोग्रेस है। तो आने वाले 1 से 2 साल में कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे एज कंपेयर टू फिक्स्ड एसेट्स इन मार्च 22। यही निशानी होती है कुछ उन कंपनीज की जो फ्यूचर में लार्ज कैप भी बनती हैं। फ्रेंड्स, पेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स ऑपरेट नहीं करते। इस सेक्टर में प्रेजेंटली 6 to 7 कंपनीज ही ऑपरेट करती हैं, लेकिन जो बिजनेस को इफेक्टिवली कर रही हैं उसमें एशियन पेंट्स है, वर्जन पेंट्स एंड थर्ड है इंडिगो पेंट्स। कम प्लेयर्स की प्रेजेंस इस सेक्टर में होने का मेन कारण ये है कि सेक्टर में कुछ एंट्री बैरियर्स हैं, जिसमें फर्स्ट है ब्रांडिंग। पेंट के केस में क्या होता है कि जो ब्रांड कंज्यूमर यूज करना स्टार्ट कर देता है मोस्टली वो उसी को प्रेफर करने लगता है। ये सबसे बड़ा एंट्री बैरियर है जिसे क्रैक करना इतना आसान नहीं होता है। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, क्योंकि इतने सारे एसक्यूज होते हैं एंड इनकी प्रेजेंस अपने रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास बनाए रखना भी एक काफी टफ टास्क होता है। एंड थर्ड है टेक्नोलॉजी, एंड ये भी काफी बड़ा रोल प्ले करती है। पेंट सेक्टर में अगर ग्रोथ की बात करें तो इस सेक्टर में ग्रोथ हमारे जीडीपी से डबल ही रही है एंड फ्यूचर में भी जिस पेस पर हमारी जीडीपी बढ़ेगी उसी से डबल पेस पर हमारी पेंट इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। आप ये कह सकते हैं कि पास्ट की तरह ये सेक्टर फ्यूचर में भी काफ़ी फ्लोरिश करने वाला है एंड पेंट इंडस्ट्री की कंपनी के बिना हमारा पोर्टफोलियो भी अधूरा है। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स का मानना है कि नए प्लेयर्स की एंट्री से एग्जिस्टिंग प्लेयर की ग्रोथ पर खतरा है एंड वो 2 प्लेयर्स हैं जीएसडब्ल्यू ग्रुप एंड सेकंड है ग्रासिम इंडस्ट्री। जीएसडब्ल्यू ग्रुप ने तो ऑलरेडी सेक्टर में एंटर कर लिया है एंड इसका कैपेक्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मार्केट में इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। लेकिन ग्रासिम इंडस्ट्री की बात करें तो इसका जो प्लान्ड कैपेक्स है वो 10,000 करोड़ का है एंड ये टोटल 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेगी इंडिया के डिफरेंट लोकेशंस पर एंड इसका एक्सपेक्टेड कंप्लीशन भी बाय 2025 है। ग्रासिम इंडस्ट्री एशियन पेंट्स एंड इंडिगो पेंट्स को बर्बाद कर देगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना होगा कि पेंट इंडस्ट्री के जो एंट्री बैरियर्स हैं, ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी, इनमें से कितने बैरियर्स को ग्रासिम इंडस्ट्री इजिली क्रैक कर पाएगी। फ्रेंड्स, इनमें से सबसे इजिली बैरियर जो ग्रासिम इंडस्ट्री क्रैक कर पाएगी वो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये ग्रुप जो बाइंड सीबेंट सेल करता है उनमें से काफी सारे रिटेलर्स ऐसे हैं जो पेंट भी बेचते हैं, मींस कंपनी के पास ऑलरेडी बना बनाया एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। लेकिन बाकी जो 2 एंट्री बैरियर्स हैं, ब्रांडिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसको क्रैक कर पाना भी इतना आसान नहीं है। फ्रेंड्स, जो पेंट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनका
उनका भी मानना है कि कोई भी प्लेयर अगर पेंट इंडस्ट्री में अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है तो उसे हाईली डिफरेंशिएटेड एंड निच प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होंगे जिसका सेक्टर में कोई कंपटीशन ना हो एंड आप एक साथ काफ़ी सारे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च नहीं कर पाते क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में भी काफ़ी टाइम लगता है ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ हाई एक्सपर्टाइज, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट अंडरस्टैंडिंग। एंड यही कारण है कि पेंट इंडस्ट्री को डिसरप्ट करना इज नॉट अ केक वॉक। एशियन पेंट्स एंड इंडिगो पेंट्स को ग्रासिम इंडस्ट्री का रिस्क कम क्यों है, तो स्टार्ट करते हैं एशियन पेंट से। ग्रासिम इंडस्ट्री 10,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है अपने पूरे बिजनेस को सेटअप करने के लिए, विच इंक्लूड्स प्लांट सेटअप, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, R&D, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। लेकिन वही अगर हम एशियन पेंट्स की बात करें तो ये 8,750 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है एंड ज़्यादातर एक्सपेंडिचर जो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर कर रही है एंड कुछ ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन भी करेगी। बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है रिक्वायर्ड की मटेरियल को इन हाउस डेवलप करना एंड ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन होता है किसी नई फैसिलिटी को डेवलप करना। मींस ग्रासिम इंडस्ट्री टोटल 10,000 करोड़ पेंट बिजनेस को सेटअप करने के लिए कर रही है, लेकिन एशियन पेंट्स 8,750 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है एंड वो भी ज़्यादातर इसलिए कि वो पेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम कर पाए। एंड मुझे नहीं लगता है कि अगले 1 डिकेड तक भी ग्रासिम इंडस्ट्री एशियन पेंट्स की मार्केट को डिसरप्ट करने पर प्लान भी करेगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं होगा एशियन पेंट्स के जितने या उससे कम कॉस्ट पर पेंट मैन्युफैक्चरिंग करना। ग्रासिम इंडस्ट्री जब थोड़ा आगे बढ़ेगी तब तक एशियन पेंट्स और भी कहीं आगे निकल चुकी होगी। इसके बाद एशियन पेंट का इंटरनेशनल बिजनेस वो एक अलग ही मोड है, तो इसलिए एशियन पेंट्स के इन्वेस्टर्स को भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब देख लेते हैं कि हमारी आज की कंपनी जाने की इंडिगो पेंट्स की मार्केट को ग्रासिम इंडस्ट्री डिसरप्ट कर पाएगी कि नहीं। जब एशियन पेंट्स इंडिगो पेंट्स का कुछ बिगाड़ नहीं पाई तो ग्रासिम इंडस्ट्री क्या ही कर लेगी। आई थिंक ये थोड़ा सिली रीजन है, थोड़ा फैक्ट के बेसिस पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, इंडिगो पेंट्स, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स एंड बाकी पेंट्स के बावजूद अच्छा बिजनेस कैसे कर पा रही है एंड सबसे ज्यादा ग्रॉस मार्जिन कैसे बना पा रही है, तो उसका मेन रीजन ये है कंपनी की डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट से रेवेन्यू लगातार बढ़ती जा रही है। मींस ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनका सेक्टर में कोई कंपटीशन नहीं है। एक साल पहले जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट से रेवेन्यू थी वो थी 29.6%, जो कि अब बढ़कर 31.2% हो चुकी है। एंड यही सीक्रेट है कि कैसे इंडिगो पेंट्स हाईली एंट्री बैरियर वाले सेक्टर में अपनी जगह बना पाया एंड सबसे बेटर ग्रॉस मार्जिन्स भी बना रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ग्रासिम इंडस्ट्री का कोई मेजर इंपैक्ट होगा इंडिगो पेंट्स पर। लेकिन ऐसे में ग्रासिम इंडस्ट्री मार्केट किससे कैप्चर करेगा, वो करेगा बिग प्लेयर से एंड अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से। आज भी पेंट सेक्टर में 35% अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ऑपरेट करते हैं। यही हुआ था जब जियो लॉन्च हुआ था। एयरटेल पर तो कोई खास इंपैक्ट नहीं हुआ था, वो आज भी अपने बिजनेस को काफ़ी इफेक्टिवली कर रही है एंड जियो को टफ कंपटीशन भी दे रही है। लेकिन जो बिग प्लेयर्स थे, वोडाफोन, आइडिया, वो लगभग खत्म हो गए। ग्रासिम इंडस्ट्री का पेंट सेक्टर में फोरे करने से ओवरऑल ये इंपैक्ट हो सकता है कि अभी जो पेंट सेक्टर की कंपनीज हैं वो काफ़ी हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड करती हैं। हो सकता है कि कंपटीशन बढ़ने के कारण ये कंपनीज थोड़ा लो पीई पर ट्रेड करने लगे। तो अब आती है बारी ये जानने की इस कंपनी में इस टाइम पर क्या करना चाहिए। जो लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं, तो अभी इतनी बड़ी रैली भी नहीं आई है कि प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाए या वैल्यूएशन कॉस्टली हो गई हो एंड फंडामेंटल्स तो बिल्कुल भी खराब नहीं हुए हैं। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसके लिए हम पेंट इंडस्ट्री की टॉप कंपनीज की वैल्यूएशन देख लेते हैं। जो कंपनीज अच्छी बिजनेस कर रही हैं उसमें फर्स्ट एशियन पेंट है एंड ये प्रेजेंटली 75 के पीई पर ट्रेड हो रही है। उसके बाद बर्जर पेंट्स है, ये 74 के पीई पर ट्रेड हो रही है एंड उसके बाद अगर इंडिगो पेंट्स की बात करें तो इसका पीई सिर्फ 52.62 है। तो कंपैरिजन में हम देख सकते हैं कि इस पीई पर ये कंपनी महंगी नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल सॉलिड हैं, इसलिए बर्जर पेंट्स एंड एशियन पेंट्स के आसपास की वैल्यूएशन इसको भी मिलनी चाहिए। तो फ्रेश एंट्री के लिए क्या कर सकते हैं कि कुछ क्वांटिटी प्रेजेंट प्राइस पर बाई की जा सकती है एंड उसके बाद अगर करेक्शन में मिलता है तो उस टाइम पर कुछ क्वांटिटी एक्यूमुलेट की जा सकती है। तो ये था आज का वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देख लिया है, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।